नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे कंज्यूमर गुड्स वाइट गुड्स स्टॉक की जिसने निवेशकों का पैसा सिर्फ एक ही तरफ लेके गया है, वो है नीचे की तरफ, वो है निचले स्तरों को। यानी कि निवेशकों का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुआ है। और ये जो गिरावट है ना दोस्तों, ये ना एक दिन रुकी है, ना 5 दिनों में, ना 6 महीनों में, ना साल भर में। इवन अगर आपने 5 साल पहले भी, एग्जैक्टली 5 साल पहले इस स्टॉक में निवेश किया रहता तो भी आप स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न में रहते। जी हाँ रहते दोस्तों, जी हाँ। अगर इस स्टॉक में आपने 5 साल पहले अगर निवेश किया रहता तो भी आप अभी नेगेटिव रिटर्न्स में रहते। तो ऐसा क्या हो गया है और एमडी के जो रिजाइन है उसका असर क्यों इतना ज्यादा निगेटिव पड़ा है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें यहाँ पर स्टॉक का नाम है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है दोस्तों। कितनी? 2.5% से भी ज्यादा की गिरावट आपने देखी है। और दोस्तों इस गिरावट में जो एक सबसे एक आप कह सकते हैं एक और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो 1450 है ना दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो 1450 है उससे भी नीचे चला गया है ये स्टॉक दोस्तों। जो एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं वर्लपूल का सपोर्ट था उसके भी नीचे चला गया है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दोस्तों रेजिग्नेशन, ठीक है। रेजिग्नेशन किसने? कंपनी के एमडी ने स्टॉक कंपनी से रिजाइन दे दिया है। क्या है पूरा मामला देखिए, इधर चलते हैं दोस्तों। वर्लपूल ऑफ इंडिया एमडी विशाल भोला रिजाइंस, सीईओ एश्वर टू टेक चार्ज। जी हाँ दोस्तों, जो एमडी थे विशाल भोला उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना, और उनकी जगह पे जो सीईओ हैं एश्वर वो चार्ज करेंगे, ठीक है। वर्लपूल ऑफ इंडिया सेड इट्स एमडी विशाल भोला हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। रीजन क्या है? इन तमाम चीजों में चलते हैं। देखिए, Whirlpool of India on Friday said its MD Vishal Bhola has resigned from the post. The company has appointed नरसिम्हन ऐश्वर एज एमडी एंड एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। देखिए जो ऐश्वर, जो आप कह सकते हैं जो ऐश्वर हैं वो वर्लपूल ऑफ इंडिया फ्रॉम की मोबिलिटी सॉल्यूशन से ज्वाइन किए थे, वेयर ही इज करेंटली होल्डिंग द पोजीशन ऑफ सीईओ एंड प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी फाइलिंग, ठीक है। आप देखें, द कंपनी सेड इट्स एमडी विल सर्व टिल अप्रैल 3 2023। जो करेंट एमडी हैं जो भोला साहब, वो अप्रैल तक कंपनी को सर्व करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है he has decided to leave the company to pursue other interest and will be relieved from the service, ठीक है। देखिए यहाँ ये है कि जो भोला साहब हैं, जो आप कह सकते हैं रिजाइन दे रहे हैं, वो अन्य अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए जा रहे हैं। और जो ईश्वर अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फॉर अप्रैल 4, और जो ईश्वर है जो उनकी जगह आ रहे हैं वो 5 सालों के लिए कंपनी के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। आफ्टर नेसेसरी अप्रूवल्स, और जो उनका पोस्ट स्टार्ट होगा वो होगा 4 अप्रैल से, ठीक है। यानी कि आप देखें कि जो रेजिग्नेशन है उसके बाद जो एक पदाधिकारी हैं दूसरे, उनकी भी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, ठीक है। आप आगे चलेंगे देखेंगे, he has around 30 years of experience and has worked mostly with brands such as Procter and Gamble and then Reckitt Benckiser in leadership roles, ठीक है दोस्तों। जिनको नया अपॉइंटमेंट दिया गया है ऐश्वर साहब को, उनका 30 सालों का एक्सपीरियंस है, और ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रिकेट के साथ ये काम कर चुके हैं लीडरशिप पोजीशन दोस्तों। और वर्लपूल इंडिया हमको बताने की जरूरत नहीं, यूएस बेस्ड सब्सिडरी है दोस्तों वर्लपूल कॉर्पोरेशन की। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो चीज थी बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि अगर आपने कल की इस गिरावट में खरीदा तो आपने कोई गलती नहीं की है दोस्तों, ठीक है। मानता हूं कुछ समय में प्रॉब्लम चलेंगी, कुछ समय तक स्टॉक में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन
अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वर्लपूल जैसी कंपनी मुझे लगता है बहुत बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रही है दोस्तों, खास करके जब यहाँ ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक लो अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आप पाएंगे 1300 समथिंग के आसपास है दोस्तों, 1385 के आसपास है, यानी ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और अगर परसों यानी सोमवार को अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है, स्टॉक 1300 के आसपास जाता है, तो मुझे लगता है वो मात्र और मात्र एक खरीदारी का मौका होगी दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दोस्तों देखिए कुछ समय में प्रॉब्लम दिखेंगी, और आपको बता दूं इलेक्ट्रोलक्स ने दोस्तों, इलेक्ट्रोलक्स ने जैसे ही इस बार कह लीजिए लॉस पेश किया है, तमाम जो व्हाइट गुड इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा दबाव में है, और वर्लपूल उससे छूती नहीं रहेगी। लेकिन अगर रिजल्ट से पहले एक बड़ी गिरावट हो जाती है तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो बहुत शानदार मौका होगा दोस्तों खरीदारी का। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।